हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे बेस्ट बाइक्स अंडर 1.5 लाख इन इंडिया 2021 के बारे में। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल की डेट में 1 लाख से नीचे तो कोई आपको बाइक मिलती नहीं है। 1 लाख 1,10,000 रुपए में भी आपको कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर आपको काफी ज्यादा बाइक्स मिल जाती है, लेकिन वो जो बजट रेंज होता है वो उतना ज्यादा कुछ लोगों का होता है नहीं है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उसी प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बाइक खरीदते हैं। तो वो है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1.5 लाख के नीचे कौन कौन सी आप लोग बाइक्स ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक शोरूम प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत जगह आपको एक शोरूम प्राइस बताया जाता है, लेकिन जब बाद में आप लोग बाइक खरीदने जाते हो तो वो जो बाइक है वो आपको 1,70,000 रुपए 1,80,000 रुपए में मिलती है। तो इसलिए अगर एक शोरूम प्राइस अगर मैं भी बताने लगा तो बहुत सारी बाइक्स इस लिस्ट में मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में हम लोग वही सब बाइक्स की बात करेंगे जिनकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 1.5 लाख से नीचे में देखने को मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में टोटल दोस्तों हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे, और वहीं यहाँ पे जितनी भी बाइक्स है ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी 160 सी सेगमेंट की, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप लोग जानते हैं कि 1.5 लाख से नीचे आज की डेट में आपको उतनी कुछ 200 सीसी की बाइक्स नहीं देखने को मिलती है। 2-3 बाइक से ज्यादा आपको 200 सीसी की नहीं देखने को मिलती 1.5 लाख के प्राइस रेंज के नीचे। लेकिन फिर भी आपके लिए इस लिस्ट में मैंने कोशिश की है कि कम से कम 2 या 3 यहाँ पे आपको 200 सीसी बाइक्स के बारे में भी बताया जाए। तो एनीवे 7 नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं एक 160 सीसी सेगमेंट की बाइक के बारे में, और वहीं ये जो बाइक है ये आती है इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी की तरफ से। इस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। तो एक्सट्रीम 160R हीरो की उस परफॉर्मेंस बाइक में से आती है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी जो सेल्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। तो एक्सट्रीम 160R में आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी मिल जाता है। और वहीं अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,22,000 रुपए से चालू हो जाती है एंड ऑल द वे टिल 1,29,000 रुपए तक जाती है। अगर आप इसके फ्रंट डिस्क वाली मॉडल को लेते हो तो उसके लिए आपको 1,22,000 रुपए प्राइस पे करनी पड़ती है। और वहीं इसके 100 मिलियन डुअल डिस्क वाली एडिशन अगर आप लोग लेते हो तो उसके लिए 1,29,000 रुपए प्राइस पे करनी पड़ती है। इस बाइक में लगभग आपको 15.3 bhp का पावर मिलता है, 14 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 163 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। तो वैसे मेरे को एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि जब सब कंपनी ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड पे शिफ्ट कर गए हैं तो अभी भी हीरो जो है वो एयर कूल्ड सिस्टम पे ही क्यों अटकी हुई है। वैसे इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, 12 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और वहीं इसकी जो माइलेज क्लेम करते हैं इसके ओनर्स लोग वो है 48 kmpl तक। तो अगर आपको वैसे 160 सीसी सेगमेंट में बाइक चाहिए जिसमें कि आपको माइलेज भी अच्छी खासी देखने को मिले देन यू शुड गो फॉर द हीरो एक्सट्रीम 160R। वहीं इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। इसकी जो कर्वेट है वो है 139 kg और इसकी जो सीट है वो है 790 mm। हाँ, एक और बात क्या है इस बाइक के साथ कि अगर आपकी हाइट कम है और वहीं इस सेगमेंट यानी 160 से सेगमेंट में आपको कोई वैसी बाइक चाहिए जो कि आपकी चलाने के लिए इजी हो, अगर आपकी हाइट भी कम है, ऊपर से अगर आपको ज्यादा हैवी बाइक नहीं चाहिए तो तब भी इस कंडीशन में आपके लिए एक्सट्रीम 160R काफी अच्छी ऑप्शन रहेगी। अब दूसरे यहाँ पे जो हमारी 6 नंबर बाइक है ये भी एक 160 सीसी की बाइक है, उसमें आपको काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बजाज पल्सर NS 160 के बारे में। तो अर्लियर ये जो बाइक थी यानी 2020 में ये जो बाइक थी अपने BS6 इंजन के साथ पूरी 160 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक थी। और इस बाइक ने जो क्राउन है वो छीना था अपाची 164V से। लेकिन TVS भी यहाँ पे कम नहीं है, TVS ने भी बोला कि हमारा जो क्राउन है वो कैसे छीन लिया। तो TVS ने अपाची 164V का 2021 मॉडल लॉन्च करके फिर से उस बाइक को अपना क्राउन वापस दिला दिया। तो इसीलिए अब पल्सर NS 160 जो ये सेकंड मोस्ट पावरफुल बाइक बन गई है 160 सेगमेंट में। अर्लियर ये बाइक फर्स्ट नंबर पे आ गई थी। तो इस बाइक में सिर्फ एक ही मॉडल आती है जिसके लिए आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,29,000 रुपीज। तो ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 1,30,000 रुपए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है पल्सर NS 160 के लिए। और वहीं इस बाइक की कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की है तो इस बाइक में जो आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसकी राइड और हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत ज्यादा कुछ महंगी नहीं है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इस बाइक में क्या कुछ अच्छी चीजें हो सकती थी तो इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही समय से अपडेट नहीं किया गया है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का भी डिजाइन है वो वही वाला है जो कि पुरानी वाली पल्सर NS 200 में 2012 से ही चलता आ रहा है। प्लस इसकी जो रियर टायर है उसको और ज्यादा यहाँ पे वाइड होना चाहिए, क्योंकि पूरे सेगमेंट में इसी का जो टायर है वो सबसे ज्यादा आपको पतला देखने को मिलता है 120 सेक्शन का। और इसकी फिट एंड फिनिश भी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। तो इसमें आपको पावर मिल जाता है 17.02 bhp का, 14.6 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 159 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। ये भी बाइक आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। और वही इसकी जो माइलेज है ये आपको मिलती है 36 से 40 kmpl के बीच में। ये भी बाइक में अभी भी सिंगल चैनल एबीएस आपको मिलता है। इसकी कर्वेट थोड़ी सी ज्यादा है अपने सेगमेंट में, 151 kg की कर्वेट। और वही इसकी जो सीट है वो है 805 mm। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th नंबर पे बात कर रहे हैं 160 सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 5th नंबर पे बात कर रहे हैं नन अदर देन TVS अपाची RTR 164V के बारे में।
तो अभी जो कंपनी ने इसका नए वाला 2021 मॉडल लॉन्च किया है, इसमें पावर और टॉर्क कंपनी ने दोनों ही बढ़ा दिया है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्राइस में यहाँ पे कोई भी कंपनी ने इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो लगभग अब इस बाइक में आपको 2 bhp तक ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। अब इस बाइक में आपको 17.6 bhp का पावर मिलेगा और टॉर्क भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो टॉर्क आपको अब 14.73 Nm का देखने को मिलेगा। तो 2 bhp काफी ज्यादा होती है, 2 bhp कम नहीं होती है। तो ये जो पावर फिगर्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट है, ये आपको रियल लाइफ राइडिंग एक्सपीरियंस में भी हल्का जरूर फील होगा। और वहीं अगर इसके प्राइसिंग में बात की जाए तो ये जो बाइक है इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,25,000 रुपए से चालू हो जाती है और इसकी भी जो प्राइस है 1,30,000 रुपए तक जाती है। ड्रम वेरियंट अगर आप लोग लेते हो तो 1,25,000 रुपए ऑन रोड में पड़ती है और डिस्क वाली लेते हो तो 1,29,000 समथिंग आपके लिए पड़ती है ऑन रोड में। तो अगर बात की जाए कि इस बाइक में क्या चीजें आपको अच्छी देखने को मिलती है, तो सिटी में चलाने के लिए ये जो बाइक है काफी अच्छी है। इसकी राइड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और वहीं इसमें फीचर्स भी काफी ज्यादा आते हैं। तो वैसे अगर बात की जाए कि इसमें और क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी, तो इसकी जो रियर वाली ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी हो सकती थी। मतलब रियर ब्रेक में आपको उतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक ही नहीं आता है क्योंकि इसकी जो डिस्क साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो 200 mm की इसमें आपको डिस्क मिलती है, कम से कम 220 mm की डिस्क मिलनी चाहिए पीछे में। और वहीं इसकी भी जो फिट एंड फिनिश लेवल है वो उतनी कुछ आपको अच्छी खासी नहीं देखने को मिलती है अगर आप लोग जापानीज राइवल से कंपेयर करके देखते हो तो। पावर और टॉर्क मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आपको इस बाइक में इंजन मिलता है 159 cc का, जो कि एक है सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन। ये भी बाइक आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसकी भी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स की और इसकी भी जो माइलेज है वो आपको मिलती है 35 से 40 kmpl के बीच में। हाँ, हाईवे पे ये जो माइलेज है भले आपको ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन इन सिटी आपको यही माइलेज देखने को मिलती है इस बाइक के साथ। इसमें अभी भी सिंगल चैनल ABS ही आ रहा है। BS6 अपडेट आने के बाद भी इसमें डुअल चैनल ABS को नहीं ऐड किया गया है। पहले से इस बाइक की करवेट जो है वो भी कम हो गई है। 2021 मॉडल में 2 kg की करवेट कम हो गई है, तो लगभग अब इसकी जो करवेट है वो 145 kg और 147 kg है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स। और वहीं इसकी जो सीट है आपको देखने को मिलती है 800 mm की। अब दोस्तों 4th नंबर से हम लोग बात करेंगे अब हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स के बारे में। अब तक से इस लिस्ट में जितनी भी 160 cc वाली बाइक्स थी लगभग सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो वैसे बहुत लोग का मेरे पास डिमांड आता है कि 1.5 लाख के नीचे भाई हम लोगों को कोई वैसी बाइक बताओ जो कि हम लोग को फेयर डिजाइन या फिर फेयरिंग डिजाइन के साथ देखने को मिले। तो वैसे अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के प्राइस मार्क के नीचे यहाँ पे बहुत कम ही ऐसी बाइक है जो कि आपको फुल फेयरिंग वाली डिजाइन ऑफर करती है। लेकिन 4th नंबर पे हम लोग वैसी एक बाइक के बारे में बात करें जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 200S। तो हीरो एक्सट्रीम 200S को बहुत लोगों ने सोचा कि कंपनी इसका जो BS6 अपडेट है वो नहीं देगी क्योंकि कंपनी ने हीरो एक्सट्रीम 200R का नहीं दिया था। तो वैसे ही लोगों ने एक्सट्रीम 200S के साथ भी अपना ख्याली पकाव बना लिया था, लेकिन कंपनी ने फिर बाद में इसमें BS6 अपडेट डाल ही दिया। तो अगर आज के डेट में अगर आपको 1.5 लाख से नीचे के प्राइस ब्रैकेट में फुल फेयर्ड वाली 200 cc सेगमेंट की एक बाइक चाहिए, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन बचती है जिसका नाम है एक हीरो एक्सट्रीम 200R। तो अगर आपको हीरो एक्सट्रीम 200R को लेना है तो इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,38,000 रुपीज। और वहीं इस बाइक की कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है सिटी में डे टू डे राइड करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी भी हैंडलिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है और इसकी भी जो डिजाइन है वो बाद बाकी 200 cc की बाइक से आपको थोड़ा सा हटकर देखने को मिलती है। तो वैसे ये जो डिजाइन वाला पॉइंट है ये तो सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी लोगों को इसका पसंद हो, किसी लोगों का नहीं भी पसंद हो। और वहीं इसमें और क्या बेटर हो सकता था इस चीज में बात करें तो हायर स्पीड पे इस पे आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलती है। इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है उतनी कुछ खास नहीं है और वहीं इसका जो फिट एंड फिनिश लेवल है ये भी कुछ अच्छा नहीं है। पीछे वाला स्पेशली टेल सेक्शन का यहाँ पे फिट एंड फिनिश लेवल और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो पावर इस बाइक में आपको मिल जाती है 17.8 bhp की और 16.4 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 199 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है लगभग 13 लीटर्स की। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है और इसकी भी जो माइलेज ये आपको मिलती है लगभग 38 से 42 kmpl के बीच में। अब भी इसमें सिंगल चैनल ABS ही आता है। इसकी जो करवेट है ये 154 kg और इसकी जो सीट है वो है 795 mm। तो वैसे अगर दोस्तों 1.5 लाख के नीचे अगर आपको ये वाली बाइक नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अगर आपको फुल फिट बाइक ही चाहिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मतलब एक कम डिस्प्लेसमेंट वाली आप बाइक ले सकते हो, कम सीसी वाली, जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर SF। तो सुजुकी जिक्सर SF 150 भी जो है ये फुल फिट डिजाइन के साथ आती है और ये भी 1.5 लाख के नीचे की प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,46,000 रुपीज। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 3rd नंबर पे जो बाइक में बात कर रहे हैं ये इंडिया की लेजेंडरी बाइक है और पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से ये जो बाइक है सेल होते आ रही है और काफी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स इस बाइक को अभी तक से मिलते भी आ रहा है। और यहाँ हम लोग 3rd नंबर बात कर रहे हैं नन अदर देन बजाज पल्सर 220
220F के बारे में। तो 220F में आपको फुल फेयरिंग तो नहीं मिलती है, सेमी फेयरिंग मिल जाती है जिसको बिकनी फेयरिंग भी बोला जाता है। और वहीं ये जो बाइक है इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में करेंटली प्राइस पे करनी पड़ती है 1,45,000 रुपीज। हाँ, ये जो बाइक है काफी समय से सेल तो होते आ रही है, लोगों का प्यार भी इस बाइक को मिलते आ रहा है, लेकिन अब बजाज को सही में जरूरत है कि इस बाइक में कुछ अपडेट डाले, मतलब एक प्रॉपर अपडेट डाले, इसके डिजाइन लैंग्वेज को चेंज करे, इसमें फीचर्स कुछ नया डाले, क्योंकि इसमें वही फीचर्स वही डिजाइन देखने को मिल रहा है जो कि 2008 से चलते आ रहा है। तो इसकी अगर कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की जाए तो इसकी भी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ये आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। डे टू डे सिटी राइड करने के लिए भी ये भी बाइक काफी अच्छी है। हाँ, लेकिन अब ये बात की जाए कि इसमें और क्या बेटर हो सकती थी, तो इसका जो फीचर्स है इसको बहुत समय से अपडेट नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो फीचर्स में अपडेट लाने की जरूरत है। इसकी जो यहाँ पे डिजाइन है इसको भी अपडेट नहीं किया गया, तो ये इसकी डिजाइन भी आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसको भी अब नया लाने की जरूरत है। और वहीं अगर इसके पावर और टॉर्क के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 20.11 bhp का पावर मिल जाता है और 18.5 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 220 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। अभी भी इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स ही आ रहा है, कंपनी ने अभी तक इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स डाला नहीं है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स की और वहीं इसकी जो माइलेज है ये आपको मिलती है लगभग 30 से 35 kmpl के बीच में। सिंगल चैनल ABS अभी भी इस बाइक में दिया जाता है, कोई डुअल चैनल ABS नहीं ऐड किया गया है। इसकी करवेट है 160 kg और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको मिल जाती है 805 mm के अराउंड। तो अब दोस्तों सेकंड नंबर पर जो हम लोग बाइक के बारे में बात कर रहे हैं ये 160 cc और 200 cc की बाइक के बीच में फॉल करती है और यहाँ पे हम लोग बात करें एक 180 cc सेगमेंट वाली बाइक के बारे में और इस बाइक का नाम है होंडा हॉर्नेट 2.0। तो हॉर्नेट 160R के डिसकंटिन्यू होने के बाद होंडा ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है हॉर्नेट 2.0 और इसके लिए आपको ऑन रोड दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,47,000 रुपीज। तो इस बाइक में आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ऑल अराउंड LED सिस्टम देखने को मिल जाता है, UHD फोक्स देखने को मिल जाता है, स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 17 bhp की इसमें आपको पावर मिलती है और 16.1 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 184 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। तो पता नहीं कब होंडा भी एयर कूल्ड इंजन का पीछा छोड़ेगी, कब यहाँ पे ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड सिस्टम का यूज करेगी। और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये है 12 लीटर्स की। इसकी जो माइलेज है, मतलब जो ओनर्स माइलेज क्लेम करते हैं वो 38 से लेकर 43 kmpl के बीच में है और इसकी जो करवेट है ये 142 kg और इसकी जो सीट हाइट है वो अभी आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही होगी। तो अब दोस्तों जो हम लोग फर्स्ट में बाइक के बारे में बात करें ये अपनी सेगमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, सबसे ज्यादा फीचर लोडेड बाइक है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में बात करें नन अदर देन TVS Apache RTR 200 4V के बारे में। अभी रिसेंटली में कंपनी ने इसका एक और नया मॉडल लॉन्च किया जिसमें कि आपको सिंगल चैनल ABS के साथ राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो इसका जो सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल था उसको कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्च तो कर रखा ही हुआ था, लेकिन इसमें आपको राइडिंग मोड्स नहीं देखने को मिल रहे थे। राइडिंग मोड्स के लिए इसका आपको डुअल चैनल ABS वाला मॉडल लेने को पड़ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली में ये TVS ने इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ भी राइडिंग मोड्स वाली जो मॉडल है उसको अवेलेबल करा दिया है मार्केट में। तो इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,47,000 रुपीज से लेके 1,53,000 रुपीज तक जाती है। बट एज अकॉर्डिंग टू आवर वीडियो टॉपिक यहाँ पे हम लोग बात करें वही सब बाइक्स के बारे में जिनकी जो ऑन रोड प्राइस वो 1.5 लाख से नीचे है। तो 1.5 लाख से ऊपर वाली जो मॉडल्स है उनको यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिर्फ इसके सिंगल चैनल ABS वाली मॉडल्स के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से आप लोगों को ये रहेगा कि जब आप लोग इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो, मतलब 1,47,000 रुपीज तक स्पेंड कर रहे हो, तो जरूर इसके डुअल चैनल ABS वाली मॉडल के साथ जाना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज व्हेन इट्स कम्स टू योर सेफ्टी मनी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो एनीवेज यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों मॉडल्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं 1,47,000 और 1,49,000 रुपीज में। और इसके राइडिंग मोड्स के बारे में डेडिकेटेड डिटेल वीडियो मैंने बना रखा हुआ है, तो वो भी आप लोग चैनल पे चाहे तो सर्च करके देख सकते हो। तो इस बाइक में आपको 20.2 bhp की पावर मिल जाती है और 16.8 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 197 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की है। वहीं इसकी जो माइलेज ये आपको मिलती है 32 से 35 kmpl के बीच में। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे यही बाइक थी TVS Apache RTR 200 4V। तो इस वीडियो में लगभग अब जितनी भी बाइक थी, मतलब इस लिस्ट में जितनी भी बाइक थी सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मैं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।